सो लाइफ में कभी कभी ना हमको ऐसा फील होता है कि मतलब हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो प्रॉपर बिहेव नहीं करता। मतलब हमको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है फ्रॉम हेड टू द होल बॉडी। पूरे शरीर में पूरे मतलब ऐसे भरा भरा फील होता है, एनर्जी भी बहुत फुल फील होता है, हेडेक रहता है एंड मूड होता है कि कुछ भी नहीं, मन ऐसा कहता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है फिलहाल के लिए, हमें लाइक थोड़ा ब्रेक चाहिए लाइफ में। सो जब आप कोई भी एक रूटीन में काम करते हो, मे बी आप स्टूडेंट हो या जॉब लाइफ में हो, तो आप नॉन स्टॉप क्या है काम किए जाते हो किए जाते हो किए जाते हो किए जाते हो। तो उसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आपने काम तो किया नॉन स्टॉप, लेकिन आपने ना ब्रेक प्रॉपरली नहीं लिया किसी भी चीज़ से। कोई भी समझ लो, अगर आप कोई एक काम को नॉन स्टॉप 4 मंथ्स के लिए कर रहे हो, मैं नहीं बोला, देखो सैटरडे संडेज आते हैं तो वो ब्रेक हुआ, लेकिन क्या आप उस ब्रेक में आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की कि आपके माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिले, एक प्रॉपर रेस्ट, माइंड बॉडी एंड सोल को। सिर्फ सो जाना या स्लीप लेना से हम हमारी जो थकान है वो नहीं जा सकती। जो रियल रेस्टलेस, जो रेस्ट चाहिए, जो जो थका हुआ माइंड है, इसको एक प्रॉपर ब्रेक चाहिए। कभी कभी होता है ऐसा है कि हम नॉन स्टॉप 6 मंथ्स टू काम कर रहे विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, तो ब्रेक लेना पड़ता है लाइक फॉर 10 डेज। और हम उस पर्टिकुलर ब्रेक के ड्यूरिंग हम काम पे बिल्कुल फोकस ना करें और काम बिल्कुल ना करें, और कुछ ऐसा करें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट में जाए, वहाँ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें या आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, जैसे हम अर्ली डेज में एज अ टीनेजर करते थे, स्विमिंग एक्सरसाइज करें। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो बॉडी के हॉर्मोन्स एंड एक गुड हार्मोन रिलीज हो। ये जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, एक अच्छी मूवी देखते हैं, तो कैसे एक एक्साइटमेंट आता है, एक हैप्पीनेस आता है। सो कभी कभी ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटी करना ज़रूरी है। जब आपको फील होगा, इसको बोलते हैं हम बर्नआउट, बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है। मुझे भी कुछ दिनों से ना फील हो रहा है कि मैं कुछ पर्टिकुलर एक काम कर रहा हूँ, तो काम करते करते हम इतना ओरिएंटेड हो जाते हैं, इतना कि हम भूल जाते हैं कि हमें ब्रेक की ज़रूरत है। और अगर हम ब्रेक नहीं लेते, कॉन्स्टेंटली वर्क कर कर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम सिस्टम की तबीयत खराब होगी और हमको ज़बरदस्ती ब्रेक मिल जाएगा अगर हम ब्रेक नहीं भी लेंगे तो। क्योंकि हमारे सिस्टम का इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, उसको मालूम पड़ जाता है कि इसको ये नॉन स्टॉप ब्रेक नहीं ले रहा है, तो एक थोड़ा सा हमारा इलनेस होगा, तबीयत खराब होगी। और अनफॉर्चुनेटली हमें जो खुद से ब्रेक लेना था वो नहीं लिया, तो सिस्टम ने डिसाइड कर लिया कि भाई तू अब रुक जा, अब तुझे तेरी रोकने की बारी आ गई। इसलिए देखते हैं हम सीजन जब चेंज होता है तो थोड़ा सा हमारी तबीयत खराब होती है, लेकिन कभी कभी सीजन चेंज नहीं होता तो भी एकदम से हमारी तबीयत है ना ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि हमको भी ना ब्रेक रिक्वायर्ड होता है। अब बॉडी, हम हमारे माइंड से चलते हैं, हम हमारे माइंड से चलते हैं, लेकिन बॉडी तो बॉडी अपने हिसाब से चलेगी। माइंड एंड बॉडी को पता है कि मुझे एक सर्टन पीरियड पे रुकना अनिवार्य है और ब्रेक लेना और थोड़ा रिलैक्स करना आराम है। एक है कि आज के जनरेशन में, आई मीन अभी जो कल्चरल थॉट बोल रहा हूँ मैं, कोई एक डेडिकेटेड जनरेशन नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाले एज ग्रुप या ये वाले एज ग्रुप, लेकिन जो कल्चर है सोसाइटी में, अगर कोई ये बोले कि मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ या रिलैक्स करना चाहता हूँ,
तो लोग क्या उसका हंसी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका कि ये कैसी बातें कर रहा है। मतलब लिटरली आपको लेजी समझा जाएगा, आपको कमजोर समझा जाएगा, आपको कावर्ड समझा जाएगा अगर आप ब्रेक लेने जैसी बात करो या रिलैक्सेशन लेने जैसी बात करो। इसीलिए सोसाइटी में लोगों को बर्नआउट हो जाता है, क्योंकि लोग प्रॉपर एक ब्रेक नहीं लेते। ब्रेक लेने से क्या होता है कि एक रिफ्रेश माइंड बॉडी एंड सोल से आओ, स्पेशली रिफ्रेश माइंड से आप आओ, एक एम्प्टी माइंड से आप आओ। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली काम कर कर करने से हमारा जो कप होता है, बॉडी का कप, माइंड का कप, वो पूरा फुल हो जाता है। वो इतना फुल हो जाता है कि उसमें अब स्पेस ही नहीं बची और एक्स्ट्रा वर्क करने की या कुछ एक्स्ट्रा इनपुट करने की। समझ रहे हो आप? सो आपको और काम करना है। देखो, काम तो हमको डेली करना है, काम हमको रोज करना है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब तक हम इस फिजिकल फॉर्म में है ना, हमें तब तक काम करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने स्पेस को एम्प्टी नहीं करोगे, अपने आप को रिलैक्स नहीं फील कराओगे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जरूरी है। इसका मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी जरूरत है, डिस्ट्रैक्शन टुवर्ड्स गुड एक्टिविटी, प्लेइंग activities, doing some activities, indoor games, outdoor games, swimming, meditation, spending time alone, listening music, also movies देखना। ये सब कुछ एक्टिविटीज है जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम सैटरडे संडेज को हम नहीं करते। और आजकल लोग रीयूनियन बहुत कम लोग करते हैं। अब देखना कि आप सोसाइटी में कहीं रहते हो तो बहुत रेयर ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ रीयूनियन करते हैं इवनिंग में, क्योंकि लोग अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, सब अपना शेड्यूल फॉलो करके थक जाते हैं तो आराम करने आते हैं, लोग सोने आते हैं। लेकिन सैटरडे संडे वाला कल्चर अभी कम हो गया है। सो आज का मेन बात यही था समझाने का कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को नॉन स्टॉप करे जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, आप या जॉब में हो, रेगुलर अपना वो फॉलो अप ले रहे हो, आपको जब ऐसा लगे ना कि मैं प्रॉपरली, आपको फीलिंग आएगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग तब आएगी जब आपको ऐसा फीलिंग हो कि मैं बहुत भरा हुआ हूँ, मैं भरा हुआ हूँ, मेरा माइंड भी भरा हुआ है। उस टाइम पे समझ जाना, और तो आपको फीलिंग भी आएगी कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली। तो वही एक पर्टिकुलर पॉइंट है जब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, या 1 वीक का या 10 डेज का। और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको अच्छी अच्छी एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई वो आपको करनी पड़ेगी, ताकि आपका रिलैक्सेशन हो प्रॉपरली और आप एक रिफ्रेश माइंड के साथ वापस आए उस टास्क को करने, उस अधूरे टास्क को काम करने। और देखना, वापस से जब आप आओगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाओगे आप। वो जो बर्नआउट का स्ट्रेस था ना, जो बर्नआउट जैसा फील हो रहा था, वो बाहर आएगा। मुझे भी कुछ दिनों से फील हो रहा था ऐसा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ अपने काम से, मैं वो काम बंद ही कर देता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अनफॉर्चुनेटली वापस से मैं अब जब थोड़ा काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो रहा है, एक रिलैक्सेशन और एक पॉजिटिविटी जैसा फील हो रहा है मेरे को। सो आज का यही था समझाने का टॉपिक। थैंक यू।